हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आयोटा टू द पावर आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए आइलर्स आइडेंटिटी क्या होती है। तो जरा पहले हम देखते हैं आइलर्स फॉर्मूला क्या है, फिर देखते हैं आइलर्स आइडेंटिटी क्या है, और उसकी हेल्प से ये हम फाइंड करेंगे आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है। तो देखिए, आइलर्स फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था आइलर। उन्होंने मैक्लेरियन सीरीज है उनकी हेल्प से एक रिजल्ट फाइंड किया, ई की पावर आयोटा एक्स इक्वस टू कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि हमारा जो मैक्लेरियन सीरीज है वो क्या होती है और उनकी हेल्प से हमने ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। कभी कोई और वीडियो बना के इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को देखिए। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं आइलर्स फॉर्मूला। अगर इसके अंदर हम एक्स इक्वस टू पाई रख दें तो हमारे पास में क्या आएगा। आप कहेंगे हमारे पास में आ जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में तो आप कहेंगे ई की पावर आइटा पाई, और राइट साइड में हमारे पास में क्या आएगा, कोस पाई प्लस आयोटा साइन, आयोटा साइन पाई। अब हम सभी जानते हैं साइन 180 डिग्री है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 180 डिग्री बराबर होता है जीरो के बराबर। और कोस 180 किसके बराबर होता है, कोस 180 हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और इसकी वैल्यू होती है -1, -1 होती है। तो इसकी वैल्यू जीरो कीजिएगा और इसकी वैल्यू -1 कीजिएगा। तो हमारे पास में एक रिजल्ट आता है ई की पावर आयोटा पाई इक्वस टू -1। इसे हम क्या बोलते हैं, आइलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आपको आइलर्स आइडेंटिटी देखने में तो सिंपल सी लग रही है, पर इसको अगर हम समझ के देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या है भाई, इसको समझाता हूँ। देखिए, इस टर्म के अंदर हमारे पास में 3 चीज़ें आ रही है, एक आ रहा है हमारा पाई, एक आ रहा है आयोटा, और एक आ रहा है हमारा ई, है ना? तीनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं। तीनों का आपस में किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर भी इन तीनों को अगर इस कॉम्बिनेशन में रखें तो इसकी वैल्यू अपने पास में आती है -1। देखिए, हमारा जो आयोटा है वो एक है इमेजिनरी नंबर जिसकी वैल्यू होती है √-1। हमारा जो पाई है वो क्या होता है, पाई होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.141, एक इनफाइनाइट तक जाती है ना? आप सभी जानते हो। इसी प्रकार से हमारा जो ई है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2.71828, है ना? इस तरह से चलती रहती है। तीनों ही अलग-अलग तरह के नंबर हैं, परंतु इनका कंबाइंड एक रिलेशन आता है अपने पास में -1। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है। तो ज़रा देखते हैं इस रिलेशन को। देखिए, यहाँ हमारे पास में है ई की पावर आयोटा पाई इक्वल्स टू -1, है ना? बोथ साइड हम यहाँ अनरूट कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई की पावर 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर ऑफ -1 हो जाएगा ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 इक्वल्स टू, अब ये अंडर ऑफ -1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। लिखा जा सकता है ना। अब देखिए, हमें तो फाइंड करना है आयोटा की पावर आयोटा, है ना? तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर में कर देते हैं आयोटा। किया जा सकता है ना। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास में आ जाएगा, देखिए घातें ऐसी होती है, ए की पावर m इंटू एन है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर एम एन, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे e की पावर आयोटा पाई बाई 2 और साथ में क्या है आयोटा, तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, e की पावर आयोटा इंटू पाई बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो लिखा जा सकता है तो इसको ऐसा लिखते हैं और हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर आइटा इंटू आइटा है, इसको हम लिख सकते हैं आइटा स्केयर, और साथ में आ जाएगा अपने पास पाई बाई 2, और राइट साइड में हमारे पास में है आइटा की पावर आइटा। ठीक है, आइटा स्केयर है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू होती है बराबर -1 के बराबर। तो वो वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर आयोटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आया है। कई बार डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। हमारा जो आयोटा की पावर आयोटा है ये किसके बराबर है, ई की पावर माइनस पाई बाई 2, और ई की पावर माइनस पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू बराबर आती है 0.2078 के बराबर, जो कि लगभग लगभग बराबर है 1/5 के। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर आपने ये वाली वैल्यू है वो कैसे निकाली।
तो इस वैल्यू को भी फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं मैक्लॉरिन सीरीज की। देखिए मैक्लॉरिन सीरीज हमें क्या बताती है कि ई की पावर माइनस एक्स है, वो किसके बराबर होता है? वन माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्र अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और इसी तरह से डॉट 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 आगे चलता रहेगा। यहाँ हम अगर पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, तो लगभग लगभग इतनी वैल्यू आती है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी के लिए आप याद रखिएगा कि ई की पावर माइनस एक्स है, उसकी सीरीज होती है ये। और कहीं पर अगर आ जाए ई की पावर प्लस एक्स, तो उसकी सीरीज क्या आएगी? वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्र अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो दोस्तों मैथ से रिलेटेड हम काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हुई वीडियो है आप रेगुलरली देख पाएँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।